अगर तुमने विशाल मलखान की पेड स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो सीरियसली गाइस तुमने कुछ मिस कर दिया है। और आज हम इसी स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग करने वाले हैं और आपको पूरा डेटा मिलेगा, साथ में ये पेड स्ट्रेटजी भी मिलेगी एंड ये सारी डेटा आपको इस वीडियो के एंड में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं ICI का चार्ट पर हूँ और इस स्ट्रेटजी को स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक RSI और एक वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है जो हर एक प्रोफेशनल और बिलियनियर ट्रेडर यूज करता है। इसको यूज करने के लिए आप क्या चीज कर सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपको जाना है, इस टाइम फ्रेम में सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम ही यूज करना है। और इसके अंदर सेकंड जो रूल कहता है वो है RSI की सेटिंग आपको सेम रखनी है, अपर बैंड 60 होगा, लोअर बैंड 40 होगा। एंड इसकी एंट्री कैसे बनेगी, टाइम फ्रेम वीकली रहेगा, एंट्री बनाने के लिए आपको सिंपल एक इसके साथ साथ एक एडिशनल टूल ऐड करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं 20 मूविंग एवरेज। तो बेसिकली मैंने 20 मूविंग एवरेज ऑलरेडी यहाँ पे है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज जो आपको ट्रेडिंग व्यू में और कोई भी टीमेट अकाउंट में आपको सिंपली देखने को मिलेगा। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मूविंग एवरेज मिलेगा। तो ये 9 है, यहाँ पे आपको 9 क्लोजिंग दिखेगा, तो आपको सेटिंग पे जाना है और इसको इनपुट को 9 लेंथ से इसको आपको 20 करना है बस। तो ये 20 EMA हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, और डन करना है। तो ये कुछ इस तरह से आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे नजर आएगा, ब्लू लाइन। अब इसके अंदर एंट्री किस तरह से लेना है, एंट्री के लिए इसके अंदर एक ही रूल है कि आपको जब भी RSI 60 को ब्रेक करेगा, ये RSI 60 से ऊपर होना चाहिए, RSI 60 से ऊपर, और जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, वो आपका एंट्री पॉइंट बनेगा। ठीक है, जैसे इस केस में मूविंग एवरेज यहाँ पे है प्राइस, तो यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट ये बन जाएगा, ये एंट्री हो गया। सॉरी, RSI भी ऊपर है यहाँ पे, तो ये 60 से ऊपर है। तो ये दो रूल है इसके अंदर जो आपको फॉलो करने हैं। एक बार और बता देता हूँ, पहला कि प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए और RSI 60 से अबव होना चाहिए इस स्ट्रेटजी के अंदर एंट्री लेने के लिए, और एंट्री हर मंडे को लेना है, अदर डे को नहीं ले सकता, मंडे टू मंडे ही फिक्स है इसके अंदर रूल के अकॉर्डिंग। और एक और रूल है कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ ब्लू चिप कंपनी पे ही चलती है जिसका टर्न अराउंड 10,000 करोड़ से प्लस हो। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है, स्टडी समझ आ चुका है। तो लेट्स वाइस वीडियो को देखते हैं। अब हम बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो बैक टेस्टिंग में हम सिंपल इसमें थोड़ा सा 10 साल का डेटा लेंगे और कंप्लीटली आपको 10-12 स्टॉक के डेटा में मिल जाएगा सारी चीजें बैक टेस्टिंग इस वीडियो के एंड में। तो हम वही सेम चीज रहेगा इसके अंदर कि 60 से कहाँ पे है, तो उसको हमें ढूंढना है। जैसे यहाँ पे 60 से ऊपर है तो हम यहाँ पे ट्रेड को मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पहला एंट्री यहाँ पे हुआ था तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया इस पॉइंट पे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग होता है, और इस केस में हमारे ये स्टॉप लॉस यहाँ पे है मूविंग एवरेज के लो। एंट्री हमने पहले ऊपर दिया था जब ये RSI ब्रेक किया तब लिया था। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ देखें। और इसका एग्जिट कब करना है, इसका एग्जिट होगा मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट पे, कि जैसे ही प्राइस ने कैंडल ने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया आपका एग्जिट हो जाएगा। फिर नया ट्रेड तभी बनेगा जब सेम कंडीशन फॉलो होगा। तो यहाँ पे आपकी एग्जिट होती है, इस कैंडल पे एग्जिट हो जाता है आपका। ठीक है, कुछ आपने ऑलमोस्ट यहाँ तक का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ओके, अब हम सेकंड ट्रेड पे बढ़ते हैं। तो सेकंड ट्रेड आपका कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और ये ट्रेड आपका ब्रेक इवन रहता है यहाँ पे इस पोर्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं और ये ट्रेड ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आपका एग्जिट हो जाता है यहाँ पे। तो ब्रेक इवन ही कहेंगे हम ऑलमोस्ट, क्योंकि इस पोर्शन पे आपका एग्जिट हो जाता है इस ट्रेड का यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंटिन्यू ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, बस दैट द सिंपल थिंग। सिंपली आपको यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एंट्री बनी थी आपकी और ये भी ब्रेक इवन पे एग्जीक्यूट होता है क्योंकि वहीं पे आगे एग्जिट हो गया आपके मूविंग एवरेज पे ही। और ये ट्रेल होता रहता है, मूविंग एवरेज ऊपर ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा आप ट्रेल भी करते हो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको एग्जिट कर दिया इस पोर्शन पर। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद इसमें काफी नहीं बने, फिर यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड मिलते रहते हैं, बट वही है कि उसमें स्टॉप लॉस भी जाते हैं, बट एंड ऑफ द डे में आपका रिजल्ट काफी अमेजिंग देखने को मिलेगा। तो इस केस में आपको एंट्री यहाँ पे मिला है, इस पॉइंट पे मिल गया था एंट्री, और इस केस में आपने थोड़ा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस इनिशियल तो मूविंग एवरेज का ही रहेगा, 20 मूविंग एवरेज का, और आपने कुछ प्रॉफिट बनाया। ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट हुआ है आपका ये ट्रेड इस पोर्शन पे मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और आपको सिर्फ रूल फॉलो करना है, अपनी तरफ से कोई भी ब्रेन एफर्ट नहीं डालना। ठीक है, ये एग्जिट हो गया। उसके बाद आपका फिर से एंट्री बनता है इस पोर्शन पे, इस पोर्शन में बना था आपका एंट्री, तो आप फिर से एंट्री लेते हो यहाँ पे कुछ इस अराउंड, और आपका सेम वही रहता है मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस, और आपने इसके अंदर यहाँ पे एग्जिट कर दिया इस पॉइंट पे। तो इसमें भी आपने कुछ प्रॉफिट बनाया, नॉट अ कंटिन्यू बिग प्रॉफिट। तो ये चलता रहेगा इस तरह ही सेम स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे। तो कंसिस्टेंटली आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एक टर्निंग
टर्निंग पॉइंट था। तो आपको एक एक ट्रेड यहाँ पे मिलता है सेम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, मूविंग एवरेज के ऊपर। सिंपल रहेगा, सेम इस तरह से आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे। लेकिन इसके अंदर आपकी एग्जिट यहाँ पे हुआ है, इस बार एग्जिट आपका यहाँ हुआ है यहाँ पे, तो आपने कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, बिग प्रॉफिट। यहाँ पे आपने बिग प्रॉफिट जनरेट करा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करूँगा, यहाँ पे एग्जिट हुआ आपका, तो बिग प्रॉफिट बनाया इसके अंदर। फिर इसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिला। फिर इसके बाद आपको ट्रेड मिलता है यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। ये है अगला ट्रेड जो है यहाँ पे इस कैंडल के आसपास, ठीक है। सेम स्ट्रेटजी, सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं ICI। वापस स्टॉप लॉस आपका मूविंग एवरेज का रहेगा 41, और इसके अंदर आप देखोगे प्रॉफिट, देखो गाइस, दिस द अमेजिंग थिंग, तो दिस स्ट्रेटजी का। लेकिन आपका एग्जिट कहाँ पे हुआ है? एग्जिट आपका यहाँ पे हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेटजी के अंदर 10 फॉलोइंग के अंदर आपको टॉप नहीं मिलेगा और बिल्कुल बॉटम भी नहीं मिलेगा, बीच का आपको मिलेगा। तो ये आपने प्रॉफिट जनरेट किया। काफ़ी रिस्क देखो कितना है, 40 रुपये का। वहाँ पे आपने कितना बनाया? 256 ऑलमोस्ट। अगर हम यहाँ पे भी जाए, अगर मान लो आपने इतना भी बनाया है, तो 40 × 1 × 3 आपने आराम से बनाया है, और वो भी कितना आराम से होल्ड करिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के बाद आपको फिर से एंट्री मिलता है इसी भाई यहाँ पे कुछ इस हिसाब से। तो यहाँ पे आपने फिर एंट्री लिया और आपको कंटिन्यू एग्जिट यहाँ मिला है आपको, एग्जिट इस पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जिट इस पॉइंट पे मिला है, तो इसमें भी आपने 1 × 10 यहाँ पे 1 × 10 कमाएगा गाइस। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 10 रुपीज़ का है। और ये अगर और साथ में इसमें एक चीज़ और है कि ये कंटिन्यू मूविंग एवरेज के साथ ही आपका ट्रेल हो रहा है स्टॉप लॉस हर वीक, ठीक है। तो ये चीज़ भी बेटर, बहुत अमेजिंग सिस्टम है ये। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फिर से अलग ही लेवल की स्ट्रैटेजी है भाई ये। तो आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, सेम स्ट्रैटेजी, कंटिन्यू मूविंग एवरेज से स्टॉप लॉस, और आपका एग्जिट होता है ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे, ठीक है, मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट यहाँ पे। और इसमें भी आप गाइस 27, इसमें भी आपने 20 1 × 7 का रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट किया गाइस, अमेजिंग। तो ये स्ट्रैटेजी है, आप यूज़ कर रहे हो राइट नाउ। अभी हम आ चुके हैं 2022। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री मिला एक, यहाँ पे जहाँ पे RSI 60 से ऊपर है वहाँ पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। 60 से और प्राइस अपर बैंड होना चाहिए मूविंग एवरेज से ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी खतरनाक प्रॉफिट बना है आपका, नॉट मच बट बना बहुत अच्छा ही है। रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ एग्जिट हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका 1 × 4 मिला है, क्योंकि आपने 20 रुपये रिस्क लेके 80 रुपये बनाया है, और वो भी काफ़ी लॉन्ग पीरियड में, टाइम लगा है बहुत आपको। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एक एंट्री लिया, इस पॉइंट पे RSI 60 से ऊपर है, RSI 60 से अबाव है, और प्राइस मूविंग एवरेज से अबाव है। तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, और आपका मूविंग एवरेज के स्टॉप लॉस, रिस्क देखना आपको गाइस, रिस्क है आपका सिर्फ 8-9 रुपये का, और आपके एग्जिट इस पोर्शन पे हुआ है। प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर दिया था प्राइस ने, तो आपका ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया था, तो आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट कर दिया स्ट्रेटजी में। तो इसमें आपने 1 × 8 का है, तो 1 × 12 रेशो, मतलब 8 रुपये का रिस्क, 9 रुपये का, उसकी जगह 120 रुपये पर स्टॉक कमाए आपने। एग्जिट हुआ, फिर उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे ट्रेड मिल गई यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे हमने एक वो एग्जीक्यूट किया, और ये इसका हमने बॉटम का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, और कंटिन्यू इस पॉइंट में आपको यहाँ पे टच हुआ है बट नॉट अ ब्रेक, बट ये हम एग्जीक्यूट मानेंगे, एग्जिट मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सेप्ट हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जिट हुआ था एक ट्रेड, ठीक है। उसके बाद ही आपको अगले दिन फिर से एंट्री मिल गया इसी पोर्शन पे, तो आपने फिर से एंट्री लिया। तो ये 10 फॉलोइंग में आपको बैक टू बैक ट्रेड करने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको एंड ऑफ द ईयर में आपको रिजल्ट देखने को शॉकिंग रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लिया, बिल्कुल लिटिल स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट 24 रुपये का स्टॉप लॉस है, और इस बार यहाँ पे एग्जिट हुआ फिर से, यहाँ पे इस पोर्शन पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इस पोर्शन पे। बट आपका रिस्क तो अब देखोगे लगातार आप प्रॉफिट ही कर रहे हो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, लगातार आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हिट हुआ है मूव, क्योंकि आप RSI 60 से हुआ है, तभी आप एंट्री ले रहे हो, तभी एग्जिट हो रहा है आपका। तो अभी यहाँ पे एग्जिट होगा, फिर आपकी एंट्री यहाँ पे बनी है कुछ, और ये थोड़ा सा लॉसिंग वाला था, इसमें आपने लॉस किया है क्योंकि आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे था,
और इसके अंदर आपका लॉस हुआ है ऑलमोस्ट, इसमें आपका लॉस हुआ है अभी फ़िलहाल एक ट्रेड हिट हुआ है 38 पॉइंट का, ठीक है, बट आपको कंटिन्यू अभी तक प्रॉफिट में है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक और एंट्री इस पोर्शन पे, तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया। एग्जिट के लिए आपको सिर्फ मूविंग एवरेज को फॉलो करना है, एंट्री के लिए बोथ RSI और मूविंग एवरेज बोथ। रूल आपको क्लियर होगा, हमने रूल की बात कर ली थी, ठीक है। और एग्जिट आपका इस ट्रेड में आपका कुछ इस पोर्शन पे हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस पोर्शन पे एग्जिट, ठीक है। तो ये गाइस था बैक टेस्टिंग ICICI स्टॉक का, और इस तरह के आपको 10 ट्रेड के बैक टेस्टिंग आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के, ये वीडियो का एंड है, इसके अंदर आपको फुटेज मिल जाएंगे, लास्ट में हम लगा देंगे, और साथ में आपको इसका गूगल ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप ये 10 स्टॉक के बैक टेस्टिंग डेटा डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जिसके अंदर मैंने GFS का टेस्ट किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, और उसका डेटा भी हमने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। एंड इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप भी चाहते हो कि कोई ऐसे ट्रेडर की स्ट्रेटजी टेस्ट करूँ जिसको आपको देखना है, तो उस ट्रेडर का नाम आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो कीप लर्निंग गाइस एंड कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।